मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता हूँ। मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे वो भी करना है, बट इस चक्कर में मेरा पूरा दिन बर्बाद हो जाता है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ। आपको क्या क्या करना है थोड़ा बताएंगे? जैसे कैरियर को लेके, जैसे मुझे कोडिंग में भी इंटरेस्ट है, मुझे स्टॉक मार्केट में भी इंटरेस्ट है, मुझे बिजनेस में भी इंटरेस्ट है, बट मैं किस चीज़ को चूज करूँ उसमें कंफ्यूज हो जाता हूँ। आप ये बताओ आप किस फील्ड में अच्छे हो? स्टॉक में भी मैं सही हूँ, लेकिन डर लगता है कि कहीं उसमें स्टॉक कुछ मतलब क्या, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग? ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको पता है कि 99% लोग पैसा गवाते हैं, सिर्फ 1% लोग पैसा कमाते हैं। यस सर। तो आपको लगता है आप उस 1% में आ सकते हो? डर लगता है कि उसमें फ्यूचर नहीं बन पाएगा, कि मैं कोडिंग में जाऊँ कि स्टॉक में जाऊँ। माइंड कंफ्यूज रहता है कि Confused। भाई ये करें वो करें वो करें। तो ये देखना बंद कर दो कि आपका इंटरेस्ट किस में है। ये देखो सबसे पहले कि आप एक्चुअल में नेचुरली अच्छे किस में हो। जरूरी नहीं है जो काम करने में आप अच्छे हो उसमें बहुत इंटरेस्ट भी हो। अगर ये दोनों मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है। यानी कि कोई ऐसा काम हो जिसमें आपका इंटरेस्ट भी है और उस काम को करने में आप अच्छे भी हो और उस काम को करने के लोग पैसे भी आपको देने को तैयार हैं। तीनों अलग अलग चीजें हैं अगर ध्यान से देखोगे तो। अच्छा, इसको इस तरीके से देखो, आपके पास में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? एमसीए। एमसीए किया हुआ है आपने? यस सर। तो एमसीए का मतलब ये हो गया कि कोडिंग तो बिल्कुल नेचुरली आप कर सकते हो, राइट? यस सर। तो वो करने में क्या दिक्कत है? वहां से शुरुआत करने में क्या दिक्कत है? मतलब उसमें भी इंटरेस्ट है, मतलब माइंड कंफ्यूज रहता है कि मेरे को कोई स्टॉक में भी इंटरेस्ट है ना। देखो, इंटरेस्ट तो बहुत चीजों में है, यस। वो सब तो नहीं कर सकते ना। मैं इसको इस तरीके से कहता हूं, इंस्टाग्राम पे आप कितनी देर एक दिन में टाइम स्पेंड करते हो? अप्रॉक्स 4 to 5 आवर। 4-5 घंटे इंस्टाग्राम पे आप लगाते हो। आप क्या करते हो इंस्टाग्राम पे? आप लोगों की जिंदगी में झांकते रहते हो, उनको देखते रहते हो। तो आप कहोगे यहां पे आकर के कि मैंने इस एक्ट्रेस को देखा, मेरा बहुत इंटरेस्ट है इसके साथ में टाइम स्पेंड करने में। उसका भी तो होना चाहिए। आपके इंटरेस्ट से क्या होता है? आप समझ रहे हो ना मैंने क्या बोला? आप कहोगे मेरा इंटरेस्ट है, सो व्हाट? इंटरेस्ट तो किसी भी चीज में है आपका। इंटरेस्ट तो आप सबका पता नहीं किस किस चीज में है। देश का प्रधानमंत्री बनने में आपका इंटरेस्ट है, तो उससे क्या हो जाएगा? बन जाओगे? काम करना पड़ेगा ना उसके लिए। तो इंटरेस्ट को गोली मारो फिलहाल के लिए, अगर कंफ्यूजन है तो। ये इंटरेस्ट बहुत बुरे तरीके से फंसाता है। इंटरेस्ट पता है कैसे आता है? आप लोगों को ये लगता है कि मां के पेट से कोई लेकर के इंटरेस्ट पैदा हो जाता है। ऐसा नहीं होता है। आपके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट किया जाता है। कौन करता है? बहुत लोग बैठे हैं। ये जो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग का आपके अंदर इंटरेस्ट आया, आई होप कि आपका ऐसा कोई बैकग्राउंड भी नहीं है। नो सर। यानी आपके पेरेंट्स ऐसा कुछ नहीं करते हैं, तो कोई पीछे से सपोर्ट नहीं है। तो इंटरेस्ट कहां से आया? देख कर आया। और देखने के लिए भी बहुत कुछ था, यही क्यों देखा? इसी में इंटरेस्ट क्यों आया? क्योंकि उधर पैसा है। पैसा तो और भी बहुत कामों में है, इसी में इंटरेस्ट क्यों आया? पैसा तो कोडिंग में भी है। लेकिन सर 9 से 5 की जॉब भी मैं नहीं करना चाहता हूँ। तो बिना कुछ करे आप बहुत पैसा कमाना चाहते हो, और ये आपको सबसे आसान तरीका लगता है। ये जो है ना स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, इसके अंदर इतने लोग फंस रहे हैं आज की डेट में जिसकी कोई हद नहीं है। यूट्यूब पर आप जाओ, क्रिएटर्स भरे पड़े हैं जो आपको ऐसी ऐसी चीजें दिखाएंगे कि वो देख करके आपको इंटरेस्ट आ जाएगा कि अरे इसमें तो कुछ भी नहीं है, यही कर लेते हैं, 2 महीने में पैसा डबल। सोचो अगर 2 महीने में एक्चुअल में पैसा डबल हो जाए तो मैं बेवकूफ हूं जो बिजनेस कर रहा हूं। और मेरे जैसे जो और लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने बिजनेस कर रहे हैं, इतने तरह के स्टार्टअप कर रहे हैं, वो सब बेवकूफ है। अगर एक्चुअल में 2 महीने में पैसा डबल होता हो तो चलो मेरे से पैसा लो और डबल करके दो मेरे को। कितने टाइम में करके दोगे स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में? नहीं तो आपका घर मेरा हुआ, कर दोगे? नो सर। जब आप मेरा पैसा डबल करने को तैयार नहीं हो तो अपने पैसे का रिस्क क्यों ले रहे हो? तो हो क्या रहा है, ध्यान से समझो। ये जो शॉर्टकट्स होते हैं ना, इसकी तरफ लोग बड़ी जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। आपको कुछ नहीं करना, 1 महीने का कोर्स करना है, उसके लिए हमें 20,000 रुपए देने हैं, उससे आप हमारे इस प्रीमियम कम्युनिटी में आ जाओगे और आपको ऐसी इनसाइडर टिप्स मिलेंगी कि नोटों की बारिश होने लग जाएगी। तो आपके जैसे अगर 1000 बेवकूफ भी उनको मिल गए, 1000 इंटू 20,000, 2 करोड़ रुपए। 2 करोड़ में से 1 करोड़ के उन्होंने बढ़िया सा घर लिया, क्योंकि अब ब्लॉगिंग भी करेंगे, दिखाएंगे ना कि देखो मेरे पास में ये है वो है वो है। 50 लाख की गाड़ी भी ले ली, मेरा लाइफस्टाइल देखो।
और बाकी 50 लाख रुपए स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग में लगा दिया कि मैं तो बहुत अमीर हूं। आप ही के पैसे को घुमा करके आप ही को दिखा रहे हैं, आप ही को चमका रहे हैं और पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। और आप 20,000 रुपए उनको दे करके ये समझ रहे हो कि अब मैं 20-30 हजार रुपए अपना लगाऊंगा और उस 20-30 हजार रुपए से लाखों करोड़ों रुपए कमा लूंगा। अगर ऐसा होता तो मैं और मेरे जैसे और बहुत सारे लोग, मतलब हम में तो दिमाग ही नहीं है। जो बड़े बड़े ये बिजनेसमैन बैठे हैं, जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, जो लाखों लोगों को सैलरी दे रहे हैं, इतने बड़े बड़े बिजनेस संभाल रहे हैं, इतने तरह के लाइसेंसेस ले रहे हैं, कितनी तरह की फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, कितने तरह का हेडेक ले रहे हैं, वो तो सब बेवकूफ है। क्योंकि ये तो बहुत ही कमाल का शॉर्टकट है। सोचो ना, उन लोगों के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, फिर वो अपना पैसा यहां क्यों नहीं लगा रहे? और दिमाग की भी कमी नहीं है। एक बात मानते हो कि वो लोग जो कि इंडिया की टॉप की कंपनीज हैं, उसके मालिक हैं, जैसे टाटा हो गया, बिरला हो गया, अंबानी हो गया, वो आपसे ज्यादा समझदार हैं। मानते हो या नहीं मानते? मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूं, आपकी बैटिंग ज्यादा अच्छी है विराट कोहली की, विराट कोहली तो आप मानते हो कि उनकी बैटिंग ज्यादा अच्छी है या जानते हो? सर जानते भी हैं, मानते भी। नहीं, दोनों में बड़ा फर्क होता है, जानने में और मानने में। फॉर एग्जाम्पल, आप क्या मानते हो कि मैं यहां पर बैठा हूं या जानते हो कि मैं यहां पर बैठा हूं? सर जानते हैं। जानते हो ना, तो ये दोनों में फर्क होता है। तो जानना जरूरी है, क्योंकि जब अपनी लिमिटेशन जान जाओगे तब तरीके से चलोगे लाइफ में आगे। अगर आपको यह गलतफहमी है कि आप उनसे ज्यादा समझदार हो, या वो इंसान जो आकर के इस तरह की बातें आपके साथ में कर रहा है वो इंसान उनसे ज्यादा समझदार है, तो इस गलतफहमी की वजह से एक कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा जो अभी आपको हो रहा है। क्योंकि आप कुछ भी जानते नहीं हो, मानते बहुत कुछ हो। मानते क्या हो कि मैं 20-30 हजार रुपए से शुरू करूंगा और अगला करोड़पति मैं ही हूं। बाकी पूरी दुनिया को क्या पता, बाकी पूरी दुनिया तो बेवकूफ है, मैं ही अकेला समझदार हूं। ऐसे लोग मरते हैं। एक कहावत है ना, तैराक ही डूबता है। तो इस प्रॉब्लम की जड़ ये है कि ये इंटरेस्ट आपको लग रहा है कि आपका ही, आपका नहीं है, आपके अंदर पैदा किया गया है। ये बात सुनने में छोटी लग रही होगी, ये छोटी नहीं है। और जब मैं कह रहा हूं ये इंटरेस्ट आपका नहीं है, ये आपके अंदर पैदा किया गया है, तो जितने भी आपके इंटरेस्ट हैं उसमें से 99.99% आपके अपने नहीं है, आपके अंदर प्लांट किए गए हैं। मार्केटिंग की एक पूरी की पूरी दुनिया है। आपके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट हो नए नए तरह के प्रोडक्ट्स का, सर्विसेज का, जिससे कि उनकी जेबें भरे। इतनी सी अक्ल नहीं है हमारे अंदर। अगर इतना सा हमको समझ आ रहा है जो मैंने कहा, इतनी सी बात, तो एक ऑप्शन पे तो कांटा लग गया 3 में से। सर किस पे लग गया? स्टॉक मार्केट। करोगे अब या नहीं करोगे? नहीं करूँगा। क्यों नहीं करोगे? उसके पीछे क्या मैं रीजन? ट्रैप हो चुका हूँ ये सब में। मार्केटिंग, जैसे आपने बोला ना कि तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट पैदा किया गया, तो और आप इसी तरह की वीडियोस देखते रहते हो। देखो मैं प्रेडिक्ट करता हूं आप सुबह से रात तक क्या करते हो। इस तरह की वीडियोस आप बैठे बैठे देखते रहते हो। यस। अब जैसी वीडियोस आप देखते रहते हो वैसा ही इंटरेस्ट आपके अंदर पैदा होता है। फॉर एग्जाम्पल, सुबह से रात तक बैठ करके अगर आप पॉर्न वीडियोस देखते रहोगे तो कैसा इंटरेस्ट आएगा? सोचो, दिमाग लगाओ। दिमाग कहां जाएगा आपका? थोड़े दिन बाद माइंड में आने लग जाएगा कि ये भी करियर बुरा नहीं है। देखो कैसे इंटरेस्ट पैदा होता है। इंटरेस्ट को छोड़ दो, ये देखो कि क्या करने में समझदारी है। आपके रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग, आपके बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग, आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, आपकी जो स्ट्रेंथ है या नेचुरल जो आपके अंदर टैलेंट है उसके अकॉर्डिंग, बाहर से जो आपको लोग दिखा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं। क्योंकि इस दुनिया में मेरी एक बात को गांठ बांध लो, अगर कोई भी इंसान आपको कुछ करने के लिए कह रहा है तो उसका कोई ना कोई मोटिव है, और वो मोटिव ये नहीं है कि आपका फायदा हो, मोटिव है उसका फायदा हो। मान लो, एक एग्जांपल देता हूं कि आपका कहीं पर घर है और अर्थक्वेक आ रहा है और एकदम से आपने कहा भगवान जी मुझे बचा लो, और भगवान जी प्रकट हो गए। भगवान जी ने कहा बेटा एक ही काम हो सकता है, या तो तेरा घर बचेगा और तेरे घर वाले बचेंगे, या बाकी की पूरी दुनिया बचेगी। क्या चूज करोगे? घर वाले। यही वो भी कर रहे हैं लोग, इसमें गलत क्या है? वो आपके बारे में क्यों सोचे? उनको अपने से मतलब है ना, उनको अपनी बड़ी गाड़ी से मतलब है, बड़े घर से मतलब है, अपनी लग्जरी से मतलब है, अपने बैंक बैलेंस से मतलब है, अपनी वेल्थ से मतलब है। आपका क्या जाता है नहीं जाता है उससे उनको क्या फर्क पड़ता है? समझ रहे हो मैंने क्या बोला? यस सर। इन अदर वर्ड्स, आप अपने फायदे के लिए किसी और की जान तक लेने के लिए तैयार हो तो वो तो सिर्फ आपका पैसा ही ले रहे हैं, आपके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करके। तो ये इंटरेस्ट के चक्रों से बाहर निकल आओ। नंबर 1, 3 ऑप्शन आपने बताए थे।
एक था स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, एक था बिजनेस, एक था कोडिंग। अब बिजनेस की बात करते हैं। बिजनेस का इंटरेस्ट कहां से आ रहा है आपके अंदर? शार्क टैंक। तो अगर आप अपना आइडिया, जो भी आपके पास में आइडिया है, वो लेकर के शार्क टैंक में जाओगे तो क्या होगा? अगर हमारे आइडिया में दम होगा तो मे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस गलतफहमी से बाहर आ जाओ। अगेन देखो, ये सब जो कंफ्यूजन होती है ना, हमको ध्यान से सुनना। अब जो बात मैं बोलने वाला हूं बहुत ध्यान से। कंफ्यूजन की जो जड़ है वो है कि हमारे पास में क्लैरिटी ही नहीं है कि सच क्या है और झूठ क्या है। अब मैं आपको बताता हूं सच क्या है। अगर आपके पास में आइडिया है लेकिन उस आइडिया के बेस पे आपने कभी कुछ किया ही नहीं है, तो 99.99% पॉसिबिलिटी है कि वो आपको बाहर से ही भगा देंगे। वहां तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात है। यानी कि सिर्फ आइडिया से कुछ नहीं होता है। गूगल पे जाओ और जाकर के डालो बेस्ट बिजनेस आइडियाज इन 2023, लिस्ट आ जाएगी 100 आइडियाज की, और ऐसी 100 वेबसाइट्स आ जाएंगी। उसमें से कोई भी एक बढ़िया सा आइडिया पकड़ो, उसके बारे में जाकर के चैट जीपीटी में डालो या गूगल बार्ड में डालो, किस आइडिया का बिजनेस प्लान बना दो बढ़िया सा, उसका प्रिंट आउट निकालो और जाओ शार्क टैंक में। ये मेरा आइडिया है, ये मैं करना चाहता हूं, देखो इसमें पेपर पे नजर आ रहा है कि 2 साल बाद 2 करोड़ रुपए आ जाएगा, मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए। उन लोगों को बेवकूफ समझते हो, वो अंदर घुसने में नहीं देंगे। 90% से ज्यादा वहां पर जो लोग जाते हैं वो आइडिया के बेस पे नहीं जाते हैं। कोई ना कोई प्रोडक्ट, कोई ना कोई सर्विस ऑलरेडी उनके पास में होता है, कोई ना कोई बिजनेस मॉडल ऑलरेडी होता है, कुछ ना कुछ रेवेन्यूज ऑलरेडी होते हैं, मतलब कुछ ना कुछ उस बिजनेस में ट्रैक्शन होता है, तब वो बुलाते हैं, तब पैसा लगाते हैं। अब आइडिया जो आपका है उस पर रेवेन्यू जनरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या है आपका आइडिया बताइए। मान लीजिए शार्क टैंक चल रहा है, मैं बैठा हूं, और अगर दम हुआ आपकी बातों में तो अभी पैसा मिल जाएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व, कंफ्यूजन खत्म। बताओ। सर अभी सोचा नहीं। देख रहे हो कंफ्यूजन की जड़? सोचने के पैसे लगते हैं क्या? अरे भाई कम से कम सोच तो लो। करने में पैसा लगता है, सोचने में थोड़ी लगता है। जब सोचा ही नहीं तो कंफ्यूजन क्या है? आप समझ रहे हो मेरी बात? ये बिल्कुल ऐसा है कि मैं कंफ्यूज हूं, मैं किससे शादी करूं किससे नहीं। मैंने कहा मेरे को ऑप्शंस दिखाओ, नहीं अभी मैंने शादी के बारे में सोचा नहीं है। तो भाई कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन का मतलब तब होता है जब आपके सामने 2 क्लियर कट रास्ते हैं, तब होता है कंफ्यूजन। तो अब जब आपने आइडिया के बारे में सोचा तक नहीं है, तो इसका मतलब ये जो बिजनेस का इंटरेस्ट आया वो भी नेचुरली आपके लिए नहीं है। तो इसका मतलब बिजनेस में एक्चुअल में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना कोई पैशन है। क्योंकि जो बिजनेस के लिए बने होते हैं ना लोग, वो 100 में से 1-2 ही होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं। वो पता है कौन होते हैं? जो चाह करके भी अपने माइंड को रोक नहीं पाते हैं बिजनेस आइडियाज सोचने से। उनके लिए होता है बिजनेस। वो नहीं जिनको मैं आकर के यहां पे मोटिवेट करूं कि भाई बिजनेस करो, हाथ जुड़वा लो, बिजनेस के बारे में सोच लो, कर लो बिजनेस। वो नहीं। आप समझे मेरी बात? मैंने क्या बोला? बिजनेस उन लोगों के लिए है जिनको अगर मैं यहां पे बैठ करके बोलता हूं बिल्कुल मत करना बिजनेस, डूब जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, मर जाओगे, लुट जाओगे, सड़क पे आ जाओगे, आप कहोगे कोई भी कुछ भी बोलता रहे, मुझे तो करना है तो करना है। उन लोगों के लिए होता है बिजनेस, हर एक के लिए नहीं होता है। तो यहीं पे ही ऑप्शन खत्म हो गया। सोचा नहीं मतलब आज तक एक भी बिजनेस के बारे में नहीं सोचा, मतलब माइंड में कोई बिजनेस प्लान है ही नहीं, कोई बिजनेस आइडिया तक नहीं है, तो बिजनेस आपके लिए है ही नहीं। क्योंकि अगर आपकी एज होती 12-13 साल तो मैं बोल देता कि अभी इट्स टू अर्ली, क्योंकि अभी पढ़ाई लिखाई की उम्र है। अभी आपको देख करके पता लग रहा है यू आर बिटवीन, आप 25 साल के आसपास हो। 24। 24 साल की एज में अगर अभी तक आपने बिजनेस के बारे में सोचा ही नहीं तो कंफ्यूजन क्या है? काटा मारो बिजनेस पे। अब बचा क्या? कोडिंग। कोडिंग। कोडिंग में क्या दिक्कत है? जॉब नहीं मिल रही क्या? 9 से 5 की जॉब मतलब नहीं करना चाहता हूँ। अच्छा, 9 से 5 की जॉब आप नहीं करना चाहते, लेकिन अगर आप जॉब नहीं करते अगले 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, क्या घर वालों के पास में इतना पैसा है कि वो बैठ करके आपको खिला सकते हैं? नो सर। नहीं है। तो पैसे के लिए क्या करोगे? कौन देगा आपको पैसा? कहां से आएगा? सर यही तो कंफ्यूजन है, किधर जाऊँ। कंफ्यूजन नहीं है। आप ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला है कि अगर आप कह रहे हो मुझे जॉब नहीं करनी, मतलब मुझे कुछ नहीं करना, और मेरे पास में पैसा आ जाए, कोई देगा आपको पैसा? नो। या आपको बेवकूफ बनाएगा? ऐसे ही तो लोग चाहिए। अगर सोचो मैं हूं और मेरा ये काम है, तो मुझे बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही लोग चाहिए जो कंफ्यूज हो और जो कुछ नहीं करना चाहते हो, फिर भी बहुत पैसा कमाना चाहते हो। तो मैं क्या करूंगा? मैं अपना बढ़िया सा ब्लॉग बनाऊंगा,
अपना लाइफस्टाइल दिखाऊंगा और मैं कहूंगा देखो ये करके मैंने इतना पैसा कमा लिया और मैंने 20,000 रुपए से शुरू किया था, आज मेरे पास में 20 लाख रुपए है या 20 करोड़ है। और आपकी आंखें चमकेंगी और मैं आपको कहूंगा लेकिन मैं सारी बात आपको यहां नहीं बता सकता। उसके लिए ना ये मेरी एक खुफिया जगह है, ये ऑनलाइन एक कम्युनिटी है, फोरम है, सिर्फ कुछ लोगों के लिए जो कि मेरे प्रीमियम सब्सक्राइबर्स हैं। अगर आप उसमें आ जाते हो तो आपकी जिंदगी भी बिल्कुल वैसी हो जाएगी जैसी मेरी है। क्या होगा उससे? आ जाएगा पैसा? ऐसा लग रहा है आपको? नो सर। अब यहां पे जो कंफ्यूजन है ना, इसको मैं कंफ्यूजन नहीं बोलूंगा, इसको मैं ये कहूंगा कि ये प्रोक्रास्टिनेशन है, लेजीनेस है। उसके पीछे भी जड़ क्या है कि भाई आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है वहां पे कोई खाने के लाले नहीं पड़े हुए हैं, इन द सेंस कि आपके घर वालों के पास में इतना पैसा है, चाहे वो जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कि वो बैठ करके आपको खिला सकते हैं। तभी ये क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, तभी ये कंफ्यूजन आप बोल रहे हो। एक्चुअल में कंफ्यूजन नहीं है, एक्चुअल में कंफर्ट जोन है, क्योंकि जरूरत नहीं है ना पैसे की। अगर घर में मां भूखी हो, पिताजी को कोई प्रॉब्लम हो, बीमारी हो, इलाज कराना हो, तब ये सवाल ही नहीं उठेगा। तब तो काम पसंद हो ना हो, 9 से 6 की जॉब पसंद हो ना हो, करना तो पड़ेगा ही ना। बच्चों को स्कूल भेजना है, अगर उनकी फीस देनी है तो पैसा तो चाहिए ना, और पैसे के लिए काम करना पड़ेगा। तो ये सवाल ही नहीं उठेगा कि बिना काम करे मैं पैसा कमा लूं। तो क्या ये सब जो भी मैंने कहा उससे आपको कुछ क्लैरिटी आ रही है, कुछ समझ आ रहा है? यस सर, समझ आ रहा है। क्या आ रहा है बताइए, क्या सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम का? कि हमारा जो बैकग्राउंड है उसी पे ही फोकस करें। लेकिन अगर आपका मन नहीं है काम करने का, मन नहीं है जॉब करने का, इंटरेस्ट नहीं है, उसमें ही इंटरेस्ट आपको पैदा करना पड़ेगा खुद और से। इंटरेस्ट ना पैदा हो तो फिर भी करना पड़ेगा। हाँ, ये हुई ना बात।